दोस्तों, जिस इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने ये कहकर ढोल पीटा था कि मेरे सिस्टम से अच्छा डिफेंस सिस्टम किसी के पास नहीं है, उसी ईरान ने आज उसी आयरन डोम सिस्टम की हवा निकाल कर रख दी। फुस हो गया फुस। अपनी स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसको एआई मत समझ लेना, इसको फेक वीडियो मत समझ लेना। इसमें देख सकते हो किस तरह से एक एक मिसाइल ईरान की अपने टारगेट को हिट कर रही है। दोस्तों, ईरान ने ये बात सही कही थी कि ये खेल अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर शुरू किया है और इसको ईरान खत्म करेगा। दोस्तों, कहां है सुपर पावर, कहां है अमेरिका, कहां है उसका डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के अंदर उसने तैनात किया था। अब क्यों नहीं रोक पा रहा ईरान की इन मिसाइलों को? क्योंकि ये कोई बड़ी मिसाइलें नहीं है। अभी ईरान ने वो मिसाइलें नहीं निकाली है जिसका वो बार बार जिक्र करता है। दोस्तों, कुछ ऐसी वीडियो मैं आपको अनदेखी दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मेरी बातों का यकीन आएगा, आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा। मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाने वाला हूं और आप देखोगे किस तरह से ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर अपने टारगेट पर हिट की हैं और कितना नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर, वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। चलिए पहले आप ये वीडियो देखियो, फिर आकर मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूं। תראה מה קורה פה. תראה. זה רסיס, כל זה רסיס. תראה. יא וואדי, אביאל, תראה מה קורה פה. כן. יואו. זה רסיס, נכון? בניין של שפיצר, הבית של שפיצר. אני הייתי פה אצל חמי, ממש בכמה בניינים סמוכים במקלט, ושומעים כזה בום מטורף, אימא'לה. איפה הוא אבל הרסיס? בוא'נה, איזה בור אחושרמוטה. בוא'נה, אני אמרתי באחרונה. חרטה ברטה, המסך קיים, בריא ושלם. הרגע הגעתי לפה לראות בשבילכם. ईरानी ऑफिशियल की तरफ से अब जो बयान आया है वो सीधे तौर पर चेतावनी है और उस चेतावनी में कहा गया है कि अभी तो हमने आग लगाना शुरू ही किया है, अभी तो हमने आग लगाने की शुरुआत ही की है, अभी तो आग बरसना बाकी है और वो कहर बरपाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। दोस्तों, ईरानी ऑफिशियल की तरफ से एक और जो बयान आया है कि तुमने रेड लाइन तो क्रॉस कर ली है। तुमने क्या सोचा था कि हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद करके और सारे इंटरनेशनल कानूनों की ऐसी की तैसी करके तुम सोच रहे थे कि हम कानून का पालन करेंगे? तुम सोच रहे थे कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे? तुमने यही सोचा था कि हम तुम पर फूल बरसाएंगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अभी तो हमले कम हैं, अभी तो आगे चलकर तुमने सोचा भी नहीं होगा हम इस तरह से तुम पर आग बरसाएंगे कि तुम माफी मांगते फिरोगे और इस जंग को रोकने की बात जगह जगह करोगे। दोस्तों, अब ईरान भी देशों के साथ डबल गेम खेल रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूं। आपने ये खबर सोशल मीडिया पर सुनी ही होगी कि ईरान ओमान के अंदर हमले कर रहा है अपने मिसाइल और ड्रोन के साथ, और ओमान भी इस हमलों को अपने डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये इल्जाम जो ईरान के ऊपर इस तरह के लग रहे थे कि वो ओमान के अंदर भी हमले कर रहा है,
इस इल्जाम से ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और बोल दिया है भाई ये हमले मैंने किए ही नहीं। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। दोस्तों ईरान ने आधिकारिक तौर पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरी इस खैबर नाम की एक मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है। अमेरिका और इजराइल मिलकर इस मिसाइल को नहीं रोक पाए और इसका तोड़ मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के पास नहीं है। दोस्तों इस मिसाइल का असर आपने अभी मैंने आपको शुरू में जो वीडियो दिखाया है उसके अंदर देख ही लिया होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान ने तेल अबीब का तेल निकाल कर रख दिया है? दोस्तों नॉर्वे की तरफ से अब जो बयान आया है उसमें कहा गया है जिस तरह से ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद किया गया है उसकी वजह से पूरी दुनिया रूस से तेल खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहां तक नहीं खत्म होती, मैं इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले भारत के बारे में। दोस्तों ये उन अनभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो लोग ईरान को छोड़कर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और उनको फादर बता रहे हैं, फादर इजराइल को फादरलैंड। दोस्तों आज इसी लैंड की मैं सच्चाई बताऊंगा और ये मैं क्यों कह रहा हूं और ये अनभक्तों के मुंह पर क्यों जोरदार तमाचा है, जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाने वाला हूं उसे देखकर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और आप समझ जाओगे कि अनभक्तों को किस तरह से पेला जाता है, किस तरह से उनकी औकात दिखाई जाती है। पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं। दोस्तों यहाँ रुक जाइए, आइए अब हाथ चारों उंगली पर थूक लगाना है और फिर अनभक्तों के पटापट करना है। मेरे साथ करेंगे सब मिलके, ठीक है? 1 2 3। ये देखिए इनका बाप रोने लगा है, फाफा रोने लगे हैं और फाफा की गवर्नमेंट अमेरिका यानी फादर के फादरलैंड के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। अमेरिका से भारत पूछ रहा है कि क्या हम रशिया से तेल ले सकते हैं? रशिया से तेल ले लो। जी हाँ, अब ये इनका शुरू हो गया है। अरे भैया यही तो है काम नाई, तुम्हारा वाला सिर्फ नाई, हमारा काम नाई। गजब बेइज्जती है। एक समय पर अंधभक्त जिसके फैन हुआ करते थे जनरल बख्शी, उन्होंने भी अब फाफा और फाफा की तमाम नाजायज औलादों को लाइन पर लगा दिया है। जी हाँ, और साफ साफ गोदी मीडिया पर कहा है कि तुमने ईरान को IRGC को पागल समझा है, तुमने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, बिना बात के मार दिया। एक तरफ कह रहे थे कि बात, भाई ऐसी बात कही है जनरल बख्शी का कोई पहला बयान देख रहा हूं जो इस आदमी ने बिल्कुल सही दिया है। अब अंडुए परेशान हैं कि अंडुए खुजाएं कि गाल खुजाएं, करे तो करे क्या? अरे सबसे आसान है, अगर ज्यादा कंफ्यूज है अंधभक्त तो भाई मूत पी लें, सबसे बढ़िया गू चाट लें, उससे भी बढ़िया, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। आप देखा किस तरह से इन अनभक्तों की औकात दिखाई गई है। दोस्तों जिसको ये अपना फादर का फादरलैंड बताते हैं, जिसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, उसके घर की औरतें उसके सपोर्ट में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां दोस्तों, ट्रंप के घर वाले, खानदान वाले भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो लिख रहा है और एक फोटो भी इसके अंदर देख ही रहे होगे। अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। इसमें जो फोटो दिखाई गई है ना, वो उन बच्चों की कब्र की है जिन बच्चों को अमेरिका ने बमबारी के अंदर ईरान के एक स्कूल के अंदर शहीद कर दिया गया था। और इस फोटो को अपलोड करने वाला कोई और नहीं है, ये ट्रंप की नीज है। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो अपलोड करने वाला और कोई नहीं, ये खुद ट्रंप की नीज है। नीज जानते हो ना आप लोग? ये फोटो उन्होंने अपलोड कर लिखा है कि इसका जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। दोस्तों ये बहुत करारा तमाचा है। दोस्तों ये खुद ट्रंप के रिश्तेदार, ट्रंप की फैमिली के लोग उसी के साथ नहीं है, इस नाइंसाफी के साथ जो वो ईरान के साथ कर रहा है। दोस्तों ये देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि अनभक्त किसको कहते हैं।
ऐसे लोग जो ऐसी चीजों को देखने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा कहें और कहें कि हमारे पापा ने ये सारा कुछ सही किया है, वो लोग जो सही को सही गलत को गलत ना बोल सकें, सबूत देखने के बाद भी उन्हीं को अंधभक्त कहते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपको तो पता ही होगा ईरान और इजराइल का क्या हाल है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक पोस्ट कर उसमें बोलते हैं कि हमने ईरान की नेवी, ईरान की फोर्स, ईरान के डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइलें और बहुत कुछ को नष्ट कर दिया है। अब ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। दोस्तों आप भी ये पोस्ट देखकर समझ सकते हो किस तरह से ट्रंप ने ये पोस्ट कर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम जज ने यह साफ तौर पर मना कर दिया है, इस बात को झुठला दिया है और बोल दिया है कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करना चाहते, और कह दिया है अगर हम बातचीत करना चाहते इनसे तो क्या हम इस तरह से इजराइल के ऊपर हमले कर रहे होते। जी हाँ दोस्तों, आप भी देख सकते हो इस बयान ने ईरान के किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की उस पोस्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। चलिए दोस्तों, अब तक की सबसे बढ़िया चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपका दिमाग घुटनों में नहीं है अनभक्तों की तरह, अगर आप समझदार हो, अगर आप समझ रखते हो, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये देखिए। ये जो ट्रंप है, ये जो ट्रंप चल रहा है, किस तरह से कंधा झुकाए हुए, किस तरह से चेहरा झुका हुआ है और आई कांटेक्ट किसी से नहीं हो रहे हैं, किस तरह से मुरझा गया है, ये आप इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर देख सकते हो। किस तरह से ये पतली गली से निकलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपने सही से नहीं देखा है तो एक बार और मैं दिखा देता हूं, चलिए फिर देख लीजिए दोबारा से। देखिए किस तरह से बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं है, किस तरह से कंधे झुके हुए हैं, किस तरह से चेहरा मुरझाया हुआ है, किस तरह से इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान दुबई में हमले कर रहा है और कई सारे हमले उसने किए हैं अरब देशों में, और ईरान उसी जगह पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। लेकिन दोस्तों अब आकर कुछ क्रिएटर वीडियो अपलोड कर ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमले नहीं किए हैं दुबई के अंदर, और वीडियो बनाकर बोल रहे हैं यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है, जो लोग ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो उस जगह की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं जहां पर ईरान हमले नहीं कर रहा है। ईरान सिर्फ मिलिट्री बेस यानी अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले कर रहा है। दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि ईरान जो अरब के अंदर यानी दुबई के अंदर बिल्डिंगों पर हमले कर रहा है, अगर मिलिट्री बेस पर हमले कर रहा है तो बिल्डिंगों में कैसे आग लग रही है। दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि ईरान जब कोई भी ड्रोन या मिसाइल छोड़ता है तो दुबई का डिफेंस सिस्टम जब उसको रोकता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं ना, जब वो टकराते हैं तो उसके टुकड़े बड़े बड़े होते हैं, वो बिल्डिंगों में जाकर लग जाते हैं, जिससे बिल्डिंगों में आग लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे ईरान बिल्डिंगों पर हमले कर रहा है। दोस्तों इस बात की जानकारी होगी ही, और ये खबर सोशल मीडिया पर अभी है कि अमेरिका के जो साथी हैं, कुछ अरब के कंट्रीज जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं इस हमले में, इसी वजह से ईरान ने उन्हीं देशों में हमला किया जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस थे। दोस्तों ईरान अपने सुप्रीम लीडर का बदला ले रहा है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने उनको शहीद कर दिया और आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों ईरान ने यह साफ तौर पर उन लोगों को सीधा जवाब दे डाला है कि अगर तुम हमारे साथ इस तरह से करोगे तो मैं इसका कड़ा मुकाबला करूंगा और तुमको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा डालूंगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आपने अभी जो शुरू में वीडियो देखा होगा उसमें किस तरह से मुरझाए हुए लग रहे हैं, किस तरह से साफ टेंशन दिखाई दे रही है चेहरे पर, थकान दिखाई दे रही है। अब वो बात उनमें है ही नहीं। ट्रंप ने ये बात सोची थी कि हम उनके सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे और ईरान अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा अगर उनका लीडर खत्म हो जाएगा तो। लेकिन दोस्तों ऐसा करना इन्हीं पर भारी पड़ गया। अब ये जंग नहीं रुकने वाली और इस जंग के लिए ईरान ने साफ तौर पर बयान दे डाला है कि अब इस जंग को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। शुरू इन्होंने की है। दोस्तों पता नहीं इस जंग कहां तक जाएगी और क्या होने वाला है आगे, लेकिन दोस्तों ईरान नहीं मानने वाला, वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेकर रहेगा।
चाहे वो कुछ भी हो जाए, उसके सामने कोई सी भी सुपर पावर हो, अमेरिका हो या कोई और देश हो, वो नहीं रुकने वाला और वो उन लोगों को बताएगा जिन जिन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में और इस हमले के बारे में, अमेरिका के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के इस हमले के बारे में और किस तरह से उन बच्चों को शहीद किया गया उनके बारे में? आप सारा कुछ मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में आपकी भी जो भी राय हो, इसके बारे में जो भी आपको लिखना हो, वो मुझे साफ तौर पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।